सदगुरु महाराज ने बताए अच्छी परवरिश के 10 नुस्खे। सदगुरु जी कहते हैं सही परवरिश के लिए हालात के मुताबिक समझ बूझ की जरूरत होती है। सब बच्चों पर एक ही नियम लागू नहीं हो सकता। चाहे बच्चों के ख्याल रखने की बात हो, प्यार जताने की हो या फिर सख्ती बरतने की, हर बच्चे के साथ अलग ढंग से पेश आने की जरूरत होती है। मान लीजिए मैं नारियल के बाग में खड़ा हूँ और आप मुझसे पूछें एक पौधे को कितना पानी देना होगा, तो मेरा जवाब होगा एक पौधे को कम से कम 50 लीटर। घर जाने के बाद अगर आप अपने गुलाब के पौधे को 50 लीटर पानी देंगे तो वह मर जाएगा। आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन सा पौधा है और उसकी क्या जरूरतें हैं। नंबर 1, बच्चा आपकी खुशकिस्मती है। आप खुशकिस्मत हैं कि खुशियों की पोटली के रूप में एक बच्चा आपके घर में आया है। ना तो बच्चे आपकी जायदाद हैं और ना आप उनके मालिक। बस उनको पालते पोसते बड़ा होते देखिए और खुश रहिए। उनको अपने आने वाले कल की जमा पूंजी मत समझिए। नंबर 2, जो बनना चाहे बनने दें। उनको जो बनना है बनने दें। जिंदगी की अपनी समझ के मुताबिक उनको ढालने की कोशिश ना करें। जरूरी नहीं कि आपने अपनी जिंदगी में जो किया वही आपका बच्चा भी करे। बच्चे को ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके बारे में सोचने तक की हिम्मत आपने अपनी जिंदगी में नहीं की। तभी यह दुनिया तरक्की कर पाएगी। नंबर 3, सच्चा प्यार दें, हर मांगी हुई चीज नहीं। लोग गलती से यह समझते हैं कि अपने बच्चों को प्यार करने का मतलब है उनकी हर मांग पूरी करना। अगर आप उनकी मांगी हुई हर चीज उनको देते हैं तो बड़ी बेवकूफी करते हैं। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उसे वही दें जो जरूरी है। जब आप किसी से सचमुच प्यार करते हैं तो उसका दुलारा होने की फिक्र किए बिना आप वही करते हैं जो उसके लिए बिल्कुल सही है। नंबर 4, क्या जल्दी है बड़े होने की। यह बेहद जरूरी है कि बच्चे को बच्चा ही रहने दें। उसे बड़ा बनाने की जल्दी ना मचाएं, क्योंकि आप बड़े को बच्चा तो बना नहीं सकते। बच्चा जब बच्चे की तरह बर्ताव करता है तो खुशियां फैलाता है। बड़ा होने के बावजूद बच्चे जैसा बर्ताव करता है तो बहुत बुरा लगता है। आराम से बड़ा होने दीजिए, जल्दी क्या है। नंबर 5 है सीखने का वक्त है, सिखाने का नहीं। आप जिंदगी के बारे में जानते ही क्या है कि आप अपने बच्चों को सिखा सकें। बस आप उनको जीवन बसर करने के कुछ गुण सिखा सकते हैं। आप खुद को अपने बच्चे के साथ तौल कर देखें कि खुशी और उल्लास की काबिलियत किस में ज्यादा है। आपके बच्चे में है ना। अगर वह आपसे ज्यादा खुश रहना जानता है तो जिंदगी के बारे में सलाह देने के कौन ज्यादा काबिल है, आप या वह। जब आपकी जिंदगी में एक बच्चा आता है तो यह सीखने का वक्त होता है, सिखाने का नहीं। आपकी जिंदगी में उसके आने के बाद अनजाने ही आप हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, सोफे के नीचे दुबकते हैं और वह सब कुछ करते हैं जो आप भूल चुके थे। इसलिए यह जिंदगी के बारे में सीखने का वक्त है। नंबर 6, बच्चे सहज ही आध्यात्मिक होते हैं। अगर बच्चों के साथ दखलंदाजी ना की जाए तो वे सहज रूप से आध्यात्मिक होते हैं। आमतौर पर माँ बाप, शिक्षक, समाज, टेलीविजन वगैरह में से कोई ना कोई उनके साथ दखलंदाजी करता रहता है। ऐसा माहौल बनाइए जहां बाहरी दखलंदाज कम से कम हो और बच्चे को अपनी बुद्धि बढ़ाने का मौका मिले, ना कि आपके धर्म से पहचान बढ़ाने का। बच्चा आध्यात्मिक शब्द का मतलब जाने बिना ही खुद ब खुद आध्यात्मिक हो जाएगा। नंबर 7, प्यार भरा और मददगार माहौल बनाइए। अगर आप डरे, सहमे और चिंतित दिखाई देंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे खुश होकर जिएंगे। वे भी वही बात सीखेंगे। सबसे अच्छी चीज जो आप उनके लिए कर सकते हैं वह है कि आप एक प्यार भरा खुशनुमा माहौल बनाएं। नंबर 8, गहरी दोस्ती करें। अपने बच्चे पर खुद को थोपना छोड़ दें और उसका बॉस बनने की बजाय उससे गहरी दोस्ती करें। अपने को उससे ऊपर रखकर उस पर शासन ना चलाएं, बल्कि खुद को उससे नीचे रखें ताकि वह आपसे आसानी से बात कर सके। नंबर 9, इज्जत की मांग ना करें। आप अपने बच्चों से प्यार चाहते हैं ना, लेकिन कई माँ बाप कहते हैं मेरी इज्जत करना सीखो। सिवाय इसके कि आप इस दुनिया में उससे कुछ साल पहले आए हैं, आपका शरीर बड़ा है और आप गुजर बसर करने के कुछ गुण जानते हैं। किस मामले में आप उनसे बेहतर प्राणी हैं। नंबर 10, खुद को दिलकश बनाएं। बच्चे पर बहुत सी चीजों का असर होता है, टीवी, पड़ोसी, स्कूल और लाखों दूसरी चीजें। उसको जो सबसे ज्यादा दिलकश लगेगा
वह उसी की तरफ खिंचेगा। माँ बाप के रूप में आपको कुछ यूं बनना होगा कि उसको आपके साथ रहना, घूमना फिरना, बातें करना बाकी सब चीजों से ज्यादा दिलकश लगे। अगर आप एक खुशहाल, अक्लमंद और दिलकश इंसान हैं तो वह किसी और की तरफ नहीं खिंचेगा,